Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Ahmed from A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिसोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया था। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करके देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं डिसोल्यूशन में और उसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला हमारा एम रहेगा कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक लोन, ये सारी चीज़ें पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है, बट मैं इसको समझा दूंगा आपको कैसे करना है। बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आपका 6 नंबर का आने का चांस है पूरा 98% है कि यही आएगा आपका, तो उसको अच्छे से देख लो कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। देखो जल्दी स्क्रीन पे आपके एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो आने से पहले ठीक है, हम लोग पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं पहले से। हाँ, तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है पता ही आप लोगों को, लास्ट वीडियो मैंने बताया था। ठीक है, तो और रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, सब चीज़ें मैंने बताई थी। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो जाके लास्ट वीडियो देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे पार्टिकुलर, यहाँ पर होगा बेटा अमाउंट, यहाँ पर फिर से होगा पार्टिकुलर और यहाँ पर होगा अमाउंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड। ठीक है, इस तरह से आपको दिया हुआ है पार्टिकुलर अमाउंट क्या बना रहे हो बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। आप देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है ना। ठीक है, तो देखो इसको क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहला वो क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया रहेगा, जो बैलेंस शीट दी हुई है क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। दो पार्टनर हैं जिनका नाम ए और बी है और बैलेंस शीट 35/2021 को है कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों के बीच में क्या है, 3:2 है। क्या है, 3:2 है। ठीक है, और पार्टनर का नाम क्या है, ए और बी है। यहाँ साइड में लिख भी देता हूँ, बाद में बार बार क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा। ए और बी है, दोनों का रेशियो क्या है, मतलब 3:2 है। जी सर ठीक है, 3:2 है। तो आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है जिनमें कुछ आइटम्स आपको एसेट साइड में दिए, कुछ आइटम्स आपको लाइबिलिटी साइड में दिए। तो एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल्स है, बहुत सी एसेट्स है और लाइबिलिटी साइड में कुछ लाइबिलिटीज दी हुई है। ठीक है, तो आप लोग को उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि पार्टनर ने डिसाइड किया है डिसॉल्व द फर्म को बंद कर रहे हैं, और जब फर्म को बंद कर रहे हैं तो सारी एसेट बेची है, कुछ जो पेमेंट थी वो करी है, मतलब जो एसेट बेची है बेच के पैसा निकाला है, और जो लाइबिलिटी थी उसकी पेमेंट करी है। कॉन्सेप्ट देखिए, समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी क्वेश्चन शुरू करोगे तो जितनी भी एसेट्स है उसको आप लोग यहाँ पे लिख लेना, जितनी लायबिलिटीज को लिख लेना, कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम जितनी भी एसेट है जिसको आप सोल्ड कर सकते हो, जिससे आपको पैसा कैश में कन्वर्ट होगा, उसको आप लोग इधर लिख लेना, और जितनी लायबिलिटी की पेमेंट करनी है उसको आप लोग यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, तो देखो अब कैसे करते हैं, पहले सब कुछ भूल जाओ, सिंपल सी बात याद रखो कि एसेट साइड में दिया है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, सबको इस साइड लिख लो। और इधर आपको क्रेडिटर दिए, कैपिटल दिए, कैपिटल नहीं लिखना है, कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक है, कैपिटल नहीं लिखनी है ए और बी की, खाली क्रेडिटर दिया लायबिलिटी साइड में तो क्रेडिटर लिखोगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, तो जो जो चीज़ें दी है उसको हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे, इधर साइड 2 लिखते हैं हम लोग, तो 2 लैंड एंड बिल्डिंग। कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बेटा, 30,000 लैंड एंड बिल्डिंग दिया था, मैंने लिख लिया। ठीक है, सिर्फ लिखना है। उसके बाद मोटर व्हीकल दिया है, मोटर व्हीकल बेटा कितने का है, 18,300, इसको भी लिख लिया। ठीक है, सिर्फ लिखते जाओ अभी। उसके बाद क्या है, स्टॉक 72,800, टू स्टॉक 72,800, बस ऐसे लिखना है। आगे क्या है, उसके बाद लिखा जाए डेटर्स और प्रोविजन फॉर फुल डाउटफुल। देखो जिससे मान लो डेटर्स लिखा है, डेटर्स और नीचे लिखा है लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये लिखा है ना बेटा। तो डेटर्स कितने के, देखो क्वेश्चन में दिख रहा है, डेटर्स आपको दिया हुआ है 1,13,200, 1,13,200, और प्रोविज़न जो दिया बेटा वो है 2,450 का, 2,450 का। तो इसको आपने किया तो कितना दिखाई दे रहा है, 1,10,750। इस तरह से आपको क्वेश्चन में गिवन है ना। तो आप लोग ध्यान से समझो बात को, जो डेटर्स की ओरिजिनल वैल्यू है ना, ये वाली
ये इसको लेस करने के बाद जो ये वाली वैल्यू दी रहेगी वो आप लोग एसेट में लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो टू डेटर्स कितना है 1,13,200 माइंड सेट कर लो, ये वाला नहीं लिखोगे, लेस करने के बाद ये वाला लिखोगे। और जो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इसको आप क्या कंसीडर करोगे, लायबिलिटी, इसको लिखोगे लायबिलिटी साइड में, पाए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2450, ठीक है। तो इस तरह से लिख के आएगा। तो डेटर्स की जो ये वाली वैल्यू वो यहाँ लिखोगे और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो लायबिलिटी साइड में लिखोगे। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लास्ट में है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आपको नहीं लिखना है, ठीक है, वो बैंक अकाउंट में जाएगा जब बनाएंगे हम लोग। तो कैश एट बैंक आपको नहीं लिखना है, ठीक है सर, बढ़िया, समझ में आ गया। अब इसके लायबिलिटी साइड में क्या है, खाली क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर को यहाँ लिख दो बाय क्रेडिटर। कितने के क्रेडिटर थे, 97,500। समझ में आई बात, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसको रफ कर दूं, समझ में आ गया, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन में अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही बताया है कि जितनी एसेट्स उसको लिख लो, जितनी लायबिलिटी उसको लिख लो, आप लोगों ने लिख लिया। इतना करने के बाद जितनी भी एसेट्स थी उसको हम लोग बेचेंगे, और जब बेचेंगे तो यहां पर ऐसे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। भाई बेचोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड में, तो बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देना एसेट्स रिलीज्ड या एसेट्स सोल्ड, ठीक है, एसेट्स को बेच दिया, ठीक है। और यहां पर पेमेंट करोगे। फिलहाल अभी देखो एसेट नीचे एडजस्टमेंट दिया होगा, अब एडजस्टमेंट में जाओ और देखो कितने कितने की एसेट बेची गई है। सबसे पहले लिखा है द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द फर्म द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। जिस दिन डिसॉल्व कर रहे हैं, पार्टनर फर्म खत्म कर रहे हैं, जिस दिन खत्म कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि मोटर व्हीकल्स एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर मोटर व्हीकल्स कितने की थी 18,300 18,300 की, और स्टॉक कितने के थे 72,800 के। तो इसको सोल्ड कर दिया, कितने का किया, मोटर व्हीकल्स किया है 16,950 में। दिख रहा है ना क्वेश्चन में, अगर बुक है आप तो इलस्ट्रेशन 1 होगा, जाके देखो, 4th होगा सॉरी आपके बुक में, ठीक है। तो आपका 16,950 का मोटर व्हीकल्स बिका है और स्टॉक सोल्ड हुआ है 77,600 का। तो जो जितने का हुआ है अब आप वो लिखोगे, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे मोटर व्हीकल्स, तुमने वो बैंक अकाउंट लिख दिया। अब जो जो चीजें होती जा रही उसको लिखते जाओ। मोटर व्हीकल्स कितने की बिकी है 16,950 की, ठीक है। और दूसरी चीज स्टॉक कितने के थे 17,800 के, तो स्टॉक कितने के गए भाई 77,600। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, महंगे गए, लेकिन मोटर व्हीकल्स की वैल्यू घट गई है, ठीक है। तो इतने की गए, आपको सिंपल ये काम करना है। उसके बाद देखो क्या था आपका लैंड एंड बिल्डिंग का क्या हुआ, लिखा है रिस्पेक्टिवली एंड ऑल डेटर्स वर रिलीज्ड इन फुल, ऑल डेटर्स वर रिलीज इन फुल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई कि जितने भी डेटर्स थे, कितने के थे 1,13,200 1,13,200 के डेटर्स थे, सबसे पैसा मिल गया। रिलीज इन फुल मतलब सबसे मिल गया, रिलाइज इन फुल। तो लिखो डेटर्स कितने के थे 1,13,200, तो पूरा का पूरा पैसा मिल गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या भाई, लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड एट 43,500, लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड एट 43,500। लैंड की वैल्यू कितनी थी 30,000, कितने की सोल्ड हुई, तो यहां पे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग थी आपकी 30,000 की और गई बेटा 43,500 की, तो उसको यहां पे लिख दो 43,500, ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, ठीक। तो जितनी एसेट थी आपने सबको सोल्ड कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया, मोटर व्हीकल्स भी हो गया, स्टॉक भी हो गया, डेटर्स भी हो गया, ठीक है। अब भाई इसको क्या करोगे, सबको ऐड करो, कितने की टोटल बिकी 16,950 77,600 1 लाख, इसको ऐड करोगे तो इसको जोड़ने पे भाई आएगा आपका
1,38,250। कैलकुलेटर भैया कहाँ से लाया जाए? रुके रहो 1 मिनट, मैं जोड़ता हूँ। हाँ भाई, आंसर बताइए जल्दी से। 16,950, 16,950, 77,600। आप लोग हिसाब में करो, कमेंट सेक्शन में बताओ। 1,13,200 प्लस 43,500 तो मिला कितना हो गया? 2,51,250। 2,51,250 ये आपका पूरा आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ कि ना? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं है जी सर, ठीक है, ये हो गया हम लोग का काम। इसके बाद क्या बोला है नीचे एडजस्टमेंट में? उसके बाद बोला है क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 1,700। मतलब क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना था? क्रेडिटर्स थे बेटा हमारे 97,500 के, और बोल रहा है कि क्रेडिटर्स को पैसा देने में 1,700 का डिस्काउंट मिला, तो वो पैसा बेचा तो टू बाय बैंक अकाउंट। अब पेमेंट कर रहे हो, जितनी भी पेमेंट करोगे तो वो इस साइड करोगे और लिखोगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, रीजन लिखोगे यहाँ पर क्या हुआ भाई, क्रेडिटर्स को पैसा पेड कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिटर्स पेड या पेड टू क्रेडिटर्स। कितना पैसा पे करो? 97,500 पे करना था, 1,700 का डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट मिला तो 97,500 में 1,700 माइनस करो तो आपका आएगा 95,800। समझे कि नहीं समझे? मतलब उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 1,700, 1,700, तो इसमें 1,700 डिस्काउंट मिला तो माइनस किया तो कितना आ गया? 95,800। ठीक है, चलो आगे बताओ क्या हुआ। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 1,250। रियलाइजेशन मतलब जो एसेट्स को बेचा है तो उसमें खर्चा हुआ है रियलाइजेशन में, तो उसको लिखो टू बैंक अकाउंट, और यहां पर लिखोगे रीजन एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन। समझ रहे हो, एसेट को बेचने में खर्चा हो गया। कितने का हुआ? 1,250 का, 1,250 का एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है सर? बहुत बढ़िया, एकदम समझ में आ गया। तो अब कुछ और तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो अब आप लोग क्या करोगे? सिंपल सा काम करोगे, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, ऐसे करो, यहाँ पर आके ऐसे करो। देखो ज़्यादा किधर, इधर की इधर? आई थिंक इधर ही है, आप लोग ऐड करके देख लेना एक बार। तो ऐड करेंगे भाई तो आएगा 2,51,250 प्लस 97,500 प्लस 2,450, और जोड़ा तो कितना है? 3,51,200। तो इतना ही इधर भी आएगा, 3,51,200। यहाँ तक ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ ठीक है, यहाँ तक तब ठीक है। अब इधर लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किसकी कैपिटल में जाएगा? पार्टनर का नाम बताओ क्या था? पार्टनर का नाम कुछ था कि नहीं था? ए और बी। यहाँ पे लिखो ए और बी। ए की कैपिटल कितनी थी भाई? कैसे मालूम चलेगा? इस 3,51,000 में सबको माइनस करो, माइनस करोगे तो 19,850 आएगा। भाई मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसमें से इसको माइनस कर लेना, इतना ही आएगा। अब ये 19,850 को रेशियो में बांट दो। रेशियो कितना था? 3:2, यानी कि 3/5 मिलेगा किसको? ए को। और बी को कितना मिलेगा? 19,850 में 2/5। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे आएगा 11,910 इसको, और उसको आएगा 7,940। कितना आएगा? 7,940। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो इस तरह से बनता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अब देखो इसी में अगर आपसे कोई बोल दे कि कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे? इसी में मैं आपको समझा देता हूँ काम। रियलाइजेशन अकाउंट का ये अमाउंट लिख लेते हैं हम लोग, फिर इसको मैं रफ करूंगा। रियलाइजेशन अकाउंट की हेल्प से ए और बी को कितना मिला था? किसका है ये बैलेंस? रियलाइजेशन का। ठीक है, ए का कितना था? 11,910, बी का कितना था? 7,940। ठीक है, इसको माइंड में यहाँ पे रखो। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में आपको दिखाऊंगा कि कैपिटल अकाउंट में आपको कैसे करना है। रफ करूँ? ठीक है, जल्दी से रफ करता हूँ, यहीं पर जल्दी से बता के कंप्लीट क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों का। भाई
स्क्रीनशॉट ले लिया था कि नहीं ले लिया था? उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो वीडियो को बैक करके फिर से ले लेना भाई, ठीक है। चलो अब देखो रियलाइज कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। कैपिटल अकाउंट तो आप लोग को याद ही होगा, भूले नहीं होगे तो पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, दो ही पार्टनर है ना, ठीक है, बी ए, ठीक है, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड, ये हो गया बेटा जी आपका डेबिट साइड, ठीक है सर। अब देखो भाई नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको इस चैप्टर में कि गुडविल वगैरह आ जाएगा तो क्या करना है, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन आ जाएगा तो क्या करना है, ठीक है, बाकी और कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। उसकी बोल रहा है शुरू में देखो क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट दिया हुआ था, ए की कैपिटल होगी, बी की कैपिटल होगी, तो सबसे पहला काम आप आओ जिसने जितना कैपिटल लगाया लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए ने कितनी कैपिटल लगाई है, बी ने कितनी कैपिटल लगाई है, ए ने लगाई है 85,000 जी सर, बी ने कितनी लगाई है 63,000 जी सर, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा है बैलेंस शीट के अंदर जाके देखो क्या कोई रिजर्व है, क्या कोई एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, क्या ऐसी कोई भी चीज है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुडविल की वैल्यू है, कुछ है ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, कुछ दिख रहा है आपको, जैसे आप लोगों ने एडमिशन में या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में किया है, कोई सैलरी है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कुछ है इसमें, देखो इसमें तो कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब कुछ है ही नहीं तो बात ही खत्म होगी। अब रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था तो उसको लिख लो यहाँ पर, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना था, ए का 11,910, बी कितना था 7,940, इतना बड़ा बनाई देती नहीं थी, इसको रफ करते छोटा करते थोड़ा सा, ठीक है। अब जोड़ो, ठीक है। अब इसको ऐड करोगे कितना आएगा 11,910 आएगा आप लोगों का 96,910 इसको ऐड करो कितना आएगा तो 70,940 यही आएगा आई थिंक। हाँ अब इधर क्या करोगे, इधर तो कुछ है ही नहीं, वही इसको सेम लिख लो 96,910। अब क्या करेंगे यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना है भाई 96,910, इधर कितना है 70,940, डेट्स इट कंप्लीट ओवर, हो गया। इस तरह से बनाना है वो कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट अभी नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बता दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास नहीं है और पेपर में उसकी उम्मीद भी नहीं है, बट मैं करा दूंगा। और बैंक अकाउंट आप लोग को आता होगा, आपने रिटायरमेंट में ऑलरेडी पढ़ रखा है, लोन अकाउंट भी पढ़ रखा है, नहीं आता है सिखाया जाएगा भाई, मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको सिखा दूंगा। बट मोस्ट जो आपको फोकस करना है इस चैप्टर में मोस्टली वो आपको फोकस करना है बेटा किस पे, रियलाइजेशन अकाउंट पे, ठीक है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट पूछता है। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, लोन अकाउंट हो गया, ये तो वो आपसे एडमिशन और रिटायरमेंट में भी पूछ लेगा, तो काम तो वो ऐसे ही निकाल लेगा उसमें ही। तो आपको मेन जो पूछेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट पूछेगा, ठीक है। तो अच्छे से करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में आया हुआ हो, लास्ट ईयर के बोर्ड में जो आया होगा वो करा दूंगा, ताकि आपको क्लैरिटी और मिल जाए। और फिर चैप्टर कंप्लीट, रिडेम्पशन में भी मैंने आपको करा दिया, रिडेम्पशन भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। बच्चा क्या है भाई आप लोगों को, जल्दी से देखो, अब आपका एक छोटा सा चैप्टर रह गया था डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें से आपका पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। एक दिन का काम है, कोशिश करूंगा आज ही करा दूं। दूसरा है और तीसरा 2 चैप्टर हैं बड़े बड़े, जो कि है कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस, ठीक है। ये 2 चैप्टर आपके बचे हैं बेटा, जिसमें कैश फ्लो से 8 मार्क्स का आएगा, रेशियो एनालिसिस से 8 मार्क्स आएगा। 8 और 16 3 19, मतलब पेपर में आपकी 80 मार्क्स के पेपर आएगा। 80 में मैंने आपका 19 मार्क्स नहीं कराया है, मैंने कितना करवा दिया आपको 61 मार्क्स आपके कंप्लीट है, 19 नंबर का बचा हुआ है, ठीक है। तो फोकस करो, पहले 61 पे फोकस करो, स्कूल से 15 नंबर पाओगे, 80 प्लस तो 75 प्लस तो ऐसे ही पहुंच गए। अब ये नहीं कह रहा हूँ मैं नहीं कराऊंगा, करवा दूंगा। नए चैप्टर्स के साथ साथ पुराना रिवाइज जरूर से करते रहो। स्ट्रेटजी मांगते हो ना आप लोग, तो पुराना रिवाइज जरूर से करो, ये तो सीख जाओगे। ये तो लास्ट टाइम ही पढ़ लो, रिवीजन भी नहीं करना है, सीख के जाओगे, पेपर में करके चले जाओगे। लेकिन पुराना तो पढ़ो, एडमिशन, रिटायरमेंट, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल,
दोबारा कभी खोल के देखा कि नहीं देखा, बस चलते चले जा रहे हो आगे तक, तो पीछे का रिवाइज करना मस्ट है, इस बात को ध्यान से रखना। और रही बात इसकी, तो मैं आपको डेट दे देता हूं कि मैक्सिमम 10 जनवरी तक ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। फिर वन शॉट वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लाऊंगा कि कैसे क्या करना है। 10 जनवरी तक आपका, चाहे जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, और चाहे फिर वो अकाउंट्स हो, तीनों का तीनों सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा। इट्स माय प्रॉमिस टू यू एवरीवन। और अब की बार प्रॉमिस किया है तो पूरा करूंगा। 10 जनवरी से पहले 11 नहीं होगा, अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स तीनों का तीनों पूरा आपका कंप्लीट रहेगा आपके पास। बस आप अच्छे से पढ़ते रहना। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सीरीज, लाइव क्लासेस, जो भी हो सकेगा हर चीज़ की प्रैक्टिस किया करेंगे। और ज़्यादा से लोगों को वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।